एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज। आज हमारे साथ हैं डेल्टा एक्सचेंज के क्रिप्टो रिसर्च एनालिस्ट और ये आपके लिए मोस्टली काफी सारे रिसर्च ट्रेड्स और रिसर्च इनपुट्स लाते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए कि कौन सी ऐसी एक्सपर्ट एडवाइसेस हैं जो पीयूष आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। First of all, Shubhra, being a derivatives trader, we have access to lot of data. हमारे पास काफी सारा डेटा अवेलेबल है और ये डेटा डेल्टा एक्सचेंज भी हमें प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगता है कि इस डेटा का हमें 100% यूज करना चाहिए और इस डेटा को हमें हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डेटा तो हमारे पास है, अब हमें ओपन इंटरेस्ट के डेटा को एनालाइज करना है और उनके बेसिस पर ट्रेड को लेना है या ऑप्शंस को एनालाइज करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो हम ओपन इंटरेस्ट को वेटेज देते हैं इस सेलर्स के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि सेलर्स मार्केट में ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो हम इस चीज को ऐसे देखते हैं कि किस स्ट्राइक पे ऑप्शन सेलर ने सबसे ज्यादा अपनी पोजीशन बिल्डअप करके रखी है। हम मान के चलते हैं कि ऑप्शन सेलर का ये व्यू है कि प्राइस उस स्ट्राइक के बियॉन्ड नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उस प्राइस के नीचे जाएगा। ऑप्शन सेलर का व्यू ये है कि उस प्राइस के बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो इस चीज का मतलब है कि हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स उस प्राइस के पहले ही एक्सपायर हो जाएंगे। इसका मतलब है दे विल एंड अप इन जीरो, यानी वर्थलेस क्लोज हो जाएंगे वो। तो मोस्टली ये चीज जो जिसे हम बेसिकली थीटा डीके भी बोल सकते हैं, ऑप्शन सेलर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आप बताना चाहेंगे कि मार्केट अगर काफी ज्यादा वोलेटाइल है या कैसे टाइम पे एक ट्रेडर को ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन सेलर की तरह मार्केट में बिहेव करना चाहिए, स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए? मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन दी आईवी, अगर हमारी आईवी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इसका मतलब है कि ऑप्शंस में प्रीमियम्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्शन सेलर्स टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। इस कंडीशन में ऑप्शन सेलर अपने डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज डिप्लॉय कर सकते हैं। इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि काफी सारे ट्रेडर्स को शायद ये भी ना पता हो इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी यानी आईवी होती क्या है। तो क्या आप इसे सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा ब्रीफ कर पाएंगे ऑडियंस को? जी बिल्कुल। तो आईवी होती है हमारी एक्सपेक्टेड फ्यूचर की वोलेटिलिटी अंडरलाइंग एसेट की कितनी होगी। तो आईवी हमें आने वाले एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी के बारे में बताती है और ये एक तरीके से प्रीमियम्स को भी इफेक्ट करती है। तो हायर आईवीज में प्रीमियम्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये बहुत करेक्ट सिचुएशन है फॉर एन ऑप्शन सेलर। तो डेल्टा एक्सचेंज पर पीयूष हमारे पास डेली एक्सपायरीज है, वीकली एक्सपायरीज है, मंथली एक्सपायरीज है और ये सारा डेटा हम डेली, वीकली, मंथली एक्सपायरी के बेसिस पर भी देते हैं। तो आप क्या ऑडियंस को एडवाइस करना चाहोगे अगर एक इंट्राडे ट्रेडर है तो वो अपने डेटा को कैसे एनालाइज करे? वो डेली डेटा को चेक करे, वीकली को चेक करे, मंथली को चेक करे? विच विल बी बेटर? मुझे लगता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप करंट डे एक्सपायरी पे आप डेटा को देख सकते हैं। फर्स्ट D1 एक्सपायरी ऑन डेल्टा एक्स। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डेटा पॉइंटर जो कि है ओपन इंटरेस्ट का डेटा। ओपन इंटरेस्ट को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि कौन से स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, कॉल साइड में और पुट साइड में। तो एज एन ऑप्शन सेलर मैं मान के चलता हूँ बिटकॉइन या जो भी हमारा अंडरलाइंग है उस रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है और मैं कोशिश करता हूँ कि उसके आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स भेज दूं ऑन बोथ द साइड। यहाँ पे सिंपल चीजें वर्क करती हैं, सिंपल स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं। तो आप ऐसी कौन सी सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जो ऑप्शन ट्रेडर्स को बताना चाहेंगे जिसपे वो थोड़ी स्टडी कर पाए और चीजों को समझ पाए एंड देन मार्केट में वो डिप्लॉय कर पाए? सो डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग, मुझे इंडियन टाइम बहुत पसंद है। 9 से 5:30 का जो टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही मार्केट बहुत ही स्लगिश होता है। तो मुझे ये टाइम बहुत पसंद है फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो मैं इस टाइम पे स्ट्रैंगल्स या स्ट्रैडल्स या सम कॉन्डर स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करने का ट्राई करता हूँ। इन इंडियन एक्सचेंजेस इफ वी टॉक अबाउट, तो एक स्ट्रैडल का पेयर बनाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए होने चाहिए, तभी आप स्ट्रैडल में ट्रेड कर सकते हो। Whereas here you can trade at the very minimum margin, which is very cost effective. तो पीयूष, मोस्टली ऐसा होता है जब मार्केट में काफी मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि फेड रेट कट हो गया या अभी रिसेंटली ट्रम्प ने टैरिफ रेट्स को इंक्रीज किया था, फिर दूसरे दिन हटा भी दिया। तो मार्केट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होती हैं, वोलेटाइल भी होती हैं। तो इस सिचुएशंस में ऑप्शन ट्रेडर्स को या डेरिवेटिव ट्रेडर्स को क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करना? ऐसी कंडीशंस में देखा गया है कि मार्केट्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। मार्केट्स दोनों साइड में अपनी रेंजेस बनाता है। हो सकता है बिटकॉइन 4% ऊपर जाए और थोड़े टाइम बाद वो 4% नीचे भी चला जाए। तो ट्रेडर्स नीड टू बी वेरी केयरफुल। मुझे लगता है ऐसी सिचुएशंस में
सिंपल स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती है। सिंपल स्ट्रैटेजीज जैसे कि हमारे वर्टिकल स्प्रेड्स हो गए, बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बेयर पुट स्प्रेड हो गया, या हमारे लॉन्ग कॉन्डर्स हो गए। सिंस मार्केट आर वोलेटाइल, हम इस वोलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं और जैसे ही मार्केट ऊपर या बहुत नीचे चल जाता है, वी कैन ऑलवेज बुक आवर प्रॉफिट्स एंड कम आउट ऑफ द ट्रेड। दिस कुड बी एन वेरी lucrative opportunities for the trader, so this is the best opportunity for option traders to get out of this high volatile market. I really hope कि आपको थोड़ी बहुत insights तो जरूर मिल गई हो इस particular conversation से, and we keep on trying कि आपके पास एक अच्छी research report, एक अच्छा data आप तक पहुंचता रहे, and I hope कि आप उसे analyze, retest और optimize जरूर करते होगे। अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। हम और हमारे रिसर्चर आपकी क्वेरी को सॉल्व करने में जरूर हेल्प करेंगे। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।